हाय बच्चों, आज एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के सॉल्व करना है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। मतलब क्वेश्चन ने बता दिया आपको कि आपको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करना है और वो भी जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो कंडीशन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। फोकस हमारे पास 6,0 है, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास x-6 है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सलूशन। इस सलूशन में सबसे पहले हमको ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि हमारा पैराबोला किस कंडीशन में है। तो देखिए बच्चों, जो फोकस है हमारे पास दोनों पॉजिटिव पॉइंट हैं, यानी कोऑर्डिनेट हमारे जो दिए गए हैं फोकस के वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस पर तो बन रहा है और वो भी किस कंडीशन में बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पैराबोला हमारा इस तरह से बनेगा बच्चों। ये हमारे पास कंडीशन है इसकी, ये हमारे पास फोकस है और ये 6,0 है। अब चूँकि ये डिस्टेंस ये फोकस है हमारे पास, तो इस कंडीशन में पैराबोला आपके पास ये आया। अब आपको क्या करना है, आप कहीं पर पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स आप बनाइए ये, और इसमें x की वैल्यू कितनी की मैंने देखिए, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास है कितनी बच्चों, x = -6। तो इसकी ये ओरिजिन पॉइंट है आपके पास 0,0। तो ये डिस्टेंस आपके पास x = -6 है ये। तो अब यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, आप लेट कर लीजिए P, और इसके कोऑर्डिनेट x, y, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए। ये इसका नाम कुछ भी शो कर दीजिए, M, P और F। अब आप देखिए बच्चे, हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है, डायरेक्ट्रिक्स है x = हमारे पास कितनी, -6, यानी x + 6 = 0। ये हमारे पास है फोकस है। लेकिन अब आपको ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इस पे ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हमारे पास एक जनरल इक्वेशन हुआ करती थी, ax + by + c = 0। अगर इसमें से परपेंडिकुलर लेंथ हम फाइंड करते थे तो परपेंडिकुलर लेंथ हमारे पास ये pm होगी। तो pm = ax + by + c बाई √a² + b² का फार्मूला आप यूज करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए, इसे कंपेयर कराएंगे इस इक्वेशन की। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर कंपेयर कराते हैं तो यहाँ a की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, 1। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो pm आप इसमें फाइंड करिए, pm यानी 1 × x + 0 × y + 6 और डिवाइड में √1² + 0², नो इफेक्ट। तो pm आपके पास जो आया वो आप समझ सकते हैं x + 6, और ये डिवाइड में सलूशन कैंसिल। लेकिन अगर इसी में आप स्क्वायर करते हैं तो pm² होगा x + 6 का होल स्क्वायर, या कंडीशन pm² की आपके पास होगी x² + 36 + 12x। क्यों, ये आपने a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कर दिया है। अब आप इसमें क्या करेंगे, चूंकि आपको बच्चों pf = pm लेना है पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अब आपको चाहिए क्या, pf चाहिए। pf क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हमें 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो pm के लिए हमारे पास फार्मूला होगा, pf के लिए pf = √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू आप कौन सी डालेंगे, देखिए x2 y2 आप इसको लेट कर लीजिए। तो x2 के प्लेस पे आप x डालेंगे, तो यहाँ पर x - 6 का होल स्क्वायर + y - 0 का होल स्क्वायर। pf है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो pf² आपके पास होगा, इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, x² + 36 - का 12x + का y²।
अब अकॉर्डिंग टू पैराबोला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हैं बच्चों, पी एफ हमारा जो पी एफ है वो पी एम के इक्वल है, तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर भी इक्वल कर दिया। पी एफ स्क्वायर की वैल्यू ये है, इसको आप डाल दीजिए। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर की वैल्यू ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर नहीं कैंसिल होगा। आप कैंसिल कौन होगा, 36 कैंसिल होगा, तो यहाँ वाई स्क्वायर बचता है और इधर 36 था और 36 कैंसिल है, यहाँ 12 बचेगा। 12x इधर है, ये 12x इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 24x। ये इस पैराबोला की इक्वेशन थी जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरह से ये बच्चों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, अब इस 18 क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या कंडीशन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन 18 में आपको सबसे पहले फोकस गिवन है बच्चों, तो फोकस हमारे पास है वो भी कितना 0, -3 और डायरेक्ट्रिक्स आपके पास है y इज इक्वल टू 3। अब ये y इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो सबसे पहले तो कंफर्म होना चाहिए जो हमारा पैराबोला है वो किस साइड में, x अक्ष पर बनेगा, y अक्ष पे, तो y अक्ष पर बनेगा और डायरेक्ट्रिक पॉजिटिव है तो इसका मतलब नीचे साइड में बनेगा, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट निगेटिव है। तो आइए देखते हैं इस तरह से, ये हमारे पास एक्सेस तैयार हो रहे हैं और ये पैराबोला इस तरह से y पे बनेगा। ये कंडीशन है, ये x डैश हुआ, ये y डैश हुआ, यहाँ फोकस होगा, ये ओरिजिन पॉइंट है आपके और यहाँ पर फोकस हमारे पास गिवन है 0, -3 और आप कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए। जैसे हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ये बन गई, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये y इज इक्वल टू कितना है 3, डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स आपने बना दिया। यहाँ पर आप पॉइंट ले लीजिए पैराबोला में कहीं पर भी, ये पैराबोला पे पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट x, y कर दिया और इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हमारे पास m होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर लाइन होगी। अब ये फोकस है, अब फिर वही कंडीशन आप लगा लीजिए। सबसे पहले आप हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है इसके अकॉर्डिंग देखिए, y इज इक्वल टू हमारे पास है क्या, y इज इक्वल टू 3 है, यानी y - 3 इज इक्वल टू 0। अब जनरल इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। a की वैल्यू यहाँ पर 0 है, b की वैल्यू यहाँ पर 1 है, c की वैल्यू -3 है। कंपेयर कर लीजिए, यहाँ लिख सकते हैं 0x प्लस 1y। तो इस तरह से अब इसमें परपेंडिकुलर लाइन और लेंथ फाइंड करेंगे तो आप इसमें क्या कह सकते हैं, पी एम इज इक्वल टू फार्मूला फिर यूज करेंगे ax प्लस by प्लस c √a² प्लस b²। इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। पी एम आपको चाहिए तो पी एम कैसे, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए a की वैल्यू आपके पास 0 है इंटू x प्लस b की वैल्यू 1 इंटू y और -3 √0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका सलूशन पी एम इज इक्वल टू आपके पास y-3, इसका स्क्वायर कर दीजिए और जैसे स्क्वायर करेंगे तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू होगा y² प्लस 9 माइनस का 6y a माइनस बी के होल स्क्वायर से आपने ये कंडीशन क्लियर कर दिया। अब बच्चों डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आपको चाहिए पी एफ, तो पी एफ फाइंड करेंगे। तो पी एफ के लिए आप फिर फार्मूला यूज करिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें पी एफ आप फाइंड कर रहे हैं, पी एफ तो x2 आपके पास यही होगा, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, आपको अंडर रूट बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, पी एफ स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, इसमें होल स्क्वायर यूज कीजिए, y² प्लस 9 प्लस का 6y। अब
एक डेफिनेशन है पैराबोला की, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं पी एफ इज इक्वल टू पी एम, यानी पी एफ का स्क्वायर इक्वल होगा पी एम का स्क्वायर। पी एफ का स्क्वायर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। पी एम का स्क्वायर आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर 9 से 9 कैंसिल हो गए, 6 को उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 6y माइनस का 6y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12y। ये इसकी इक्वेशन थी पैराबोला की। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व कर लिया।